अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान रखे। दोस्तों, मेल फीमेल कैंडिडेट्स के यहाँ पर बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। आपके रेस्क्यू 1111 के अंदर आपके सैकड़ों जॉब्स यहाँ पर आ चुके हैं। आपको बताएंगे ये जॉब्स कौन सी हैं, कंडीशंस क्या हैं, कितनी एज, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे A to Z मुकम्मल इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू कर दें दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडवर्टीजमेंट हमारे पास मौजूद है और ये जॉब्स आपको बारी बारी यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर गूगल के ऊपर आपने आना होगा। गूगल के ऊपर आके यहाँ पे आपने लिखना होगा PTS, यहाँ पे लिखना होगा। गूगल के ऊपर आके आपने यहाँ पे PTS लिखना होगा। PTS जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहली वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी www.pts.org.pk। इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। ये PTS की वेबसाइट है और इसके ऊपर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपने नीचे आना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जॉब्स टेस्ट क्राइटेरिया, रिजल्ट्स, रोल नंबर स्लिप्स, यहाँ पे नीचे आना है आपने। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सी ऑल प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो जॉब्स हैं ये आपके रेस्क्यू 1111 की 2 एडवर्टीजमेंट है। इसके अंदर सैकड़ों जॉब्स हैं मेल फीमेल के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल प्रोजेक्ट्स आप आ गए। पहली यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है आपकी रेस्क्यू 1111। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर व्यू डाउनलोड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एडवर्टीजमेंट, उसके बाद आपको जॉब्स के फॉर्म यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो इस एडवर्टीजमेंट के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके बाद एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट है इसके अंदर आपकी जो जॉब्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी लिखी हुई है ड्राइवर्स, ऑपरेटर, STV, हैवी मैकेनिक, आपका ऑपरेटर वगैरह ये जॉब्स हैं आपकी। PPC2 हैं ये, तकरीबन 93 जो है वो आपकी यहाँ पे ये पोस्टिंग्स हैं यानी पोस्ट हैं आपकी, जॉब्स हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड करके इसके अंदर देख सकते हैं 15 जो सीट्स हैं यहाँ पे कराची के हैं, 2 दादू के हैं, कंबर शहदाद, कोरसांगढ़, ठट्ठा, सजावल, शिकारपुर। आप देख सकते हैं ये एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे PTS की हमने आपको बता दी कि आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जॉब्स हैं। तो इसके लिए जो कंडीशन है वो आपके मिडल विथ STV, आपके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मिडल आपकी 8 तक आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और उसके बाद आपका 1 साल का तजर्बा STV ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आपका होना चाहिए और एज आपकी यहाँ पे 22 से 40 साल तक होना चाहिए और आपका डोमिसाइल यहाँ पे सिंध का होना चाहिए। ये आपकी पोस्टें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि थरपारगढ़ की 2, सांगड़ की 2 यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ऑटो टेक्नीशियन PPC2 ये 12 सीट्स हैं, ये आपके सिंध के अंदर है। इसके लिए मिडल होनी चाहिए आपके पास और ऑटो टेक्नीशियन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 साल का जो है सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके लिए आपकी एज जो है वो 18 से 40 के दरमियान आपका सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन हेल्पर फॉर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स PPC1 25 ये सीट्स हैं, 5 कराची की, दादू की 2, कंबर शहदाद को, और यहाँ पे थरपारकर, जगबाबाद, बद्दी, जामशोर, यानी पूरे सिंध के लिए यहाँ पे आपकी सीट्स हैं। आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के अंदर देखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगी। हम अगर एक एक बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने का तरीका हमने आपको बता दी और आपके हमारे पेज के ऊपर भी आपको मिल जाएगी। फेसबुक का पेज है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगी। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है मिडल आपकी होनी चाहिए और आपके पास हैवी ड्यूटी मशीनरी मेंटेनेंस आपके पास होना चाहिए, आपके पास तजर्बा होना चाहिए। इसकी आपकी एज जो आपकी 18 से 30 आपकी सिंध का प्रोविंस का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद ड्राइवर LDV आपका PPS1 100 सीट्स हैं तकरीबन ये, और इसके अंदर सेटेलाइट स्टेशंस वगैरह कराची की 11 सीट्स हैं। ये सारी लिखी हुई हैं, यानी जितनी भी सीट्स हैं वो आपके तमाम तर पूरे सिंध के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स। इसके लिए भी आपकी मिडल एजुकेशन विथ कार LTV, कार का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और आपका जो है यहाँ पे एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ये एज आपकी जो है 20 से 35 होनी चाहिए। सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। ऑफिस अटेंडेंट PPS1 24 सीट्स हैं पूरे सिंध के अंदर। यहाँ पे आपकी दादू की 2 हैं, कंबर शहदाद, कोरसांगढ़, ये तमाम सर आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर मिडिल आपकी एजुकेशन यानी 8 तक आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके बाद 18 से 30 साल आपकी एज, सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। ये जो टोटल सीट्स हैं ये आपकी 254 सीट्स हैं यहाँ पे हमने आपको बताई हैं। इसके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो है आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेंटली आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा, रनिंग होगी आपकी। रनिंग यहाँ पे आपकी मेल के लिए 1 माइल 8 मिनट के अंदर होना चाहिए। फीमेल का 1 माइल आपका होना चाहिए 10 मिनट के अंदर। हाइट होनी चाहिए मेल्स के लिए आपकी 5'4" होनी चाहिए और फीमेल्स के लिए यहाँ पे
50 होनी चाहिए। उसके बाद सिटअप्स एंड पुशअप्स आपके 25 पर मिनट्स आपके पास होने चाहिए एक्सेप्ट फीमेल। चेस्ट आपकी होनी चाहिए मेल के लिए आपकी 33 होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो चीज़ें बताई गई हैं लाइसेंस वगैरह वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट की नौकरी के अंदर है तो थ्रू प्रॉपर चैनल आप अपने अप्लाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे आपने करना क्या होगा, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप रिलैक्सेशन आपके पास नहीं है। और ये आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पीटीएस की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोनों का तरीका हम आपको बताते हैं लास्ट में। अब चलते हैं हम दूसरी एडवर्टीज़मेंट के अंदर। दूसरी एडवर्टीज़मेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी सेकंड जॉब्स हैं। यहाँ पे ये जो पहली एडवर्टीज़मेंट थी इसका कोड जो था 552 था। इसकी जो दूसरा जो एडवर्टीज़मेंट है 551 है। इसका जो है वो ये फेज़ जो है वो आपका 6 है वो 7 है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे देख रहे हैं दूसरी एडवर्टीज़मेंट हमारा पास आ चुकी है। इसके अंदर एडवर्टीज़मेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, व्यू अप्लाई इसके अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एडवर्टीज़मेंट है। इसके अंदर भी देख रहे हैं कि आप सबसे पहली जो जॉब है इमरजेंसी ऑफिसर्स हैं, PPC 7 है, 10 पोस्टें हैं। ये आपके सिंध के अंदर, पूरे सिंध के अंदर है। आपकी एनीवेयर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके लिए आपके पास MBBS होना चाहिए या मास्टर होना चाहिए पब्लिक हेल्थ डिज़ास्टर के अंदर। CGP आपकी होनी चाहिए 3.0। यहाँ BE मैकेनिकल सिविल होनी चाहिए 2nd डिवीज़न। या आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ BE आपकी सिविल मैकेनिकल सिविल होनी चाहिए। यहाँ आपके पास MBBS होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज आपकी 25 से 35। ये सिंध का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। IT ऑफिसर PPC 05। ये 2 सीट्स हैं, ये कराची के अंदर पोस्टिंग होगी। और इसके लिए BS कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या BS IT या BS कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद एज आपकी 22 से 32 होनी चाहिए। सिंध का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। शिफ्ट इंचार्ज PPC 05 30 ये पोस्टें हैं। 20 कराची के अंदर इसकी पोस्टिंग होगी, हैदराबाद ये। उसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की वो आपकी BS पैरामेडिक्स आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ नर्सिंग की DAE सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल यहाँ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यानी डिग्री आपकी BS पैरामेडिक्स पैरामेडिकल डिप्लोमा नर्सिंग और DAE सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। एज आपकी 22 से 32 सिंध का डोमिसाइल। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज PPS 05 18 ये पोस्टें हैं। कराची के अंदर 8 पोस्टिंग होगी इसकी। मीरपुर खास के अंदर 2 वगैरह आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपकी डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल आपके पास होना चाहिए। यहाँ आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन 2 साल का एक्सपीरियंस। एज आपकी 32 से 22 आपकी होनी चाहिए। सिंध डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। लीड फायर रेस्क्यूअर आपके पास PPS 05 10 पोस्टें हैं। इसकी डिप्लोमा इन एसोसिएटिव इंजीनियरिंग आपके पास मैकेनिकल डिप्लोमा LFR फ्रॉम सिविल डिफेंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस 2 साल का एक्सपीरियंस। 32 से 22 आपकी एज। सिंध का डोमिसाइल। कंट्रोल रूम इंचार्ज PPS 05 17 ये पोस्टें हैं आपकी। 9 कराची के अंदर पोस्टिंग होगी, 4 हैदराबाद, 4 सक्खर के अंदर। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए 4 साल की कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, लेन वैन वगैरह इसके अंदर होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस। 22 से 35 आपकी एज। डोमिसाइल सिंध होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट PPS 04 17 ये पोस्टें हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन आपकी इसके अंदर कंप्यूटर एडवांस स्किल होने चाहिए आपके पास। 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस। 32 से 22 आपकी एज। सिंध का डोमिसाइल। उसके बाद यहाँ पे सीनियर क्लर्क PPS 05-04 आपकी 8 पोस्टें हैं। 3 कराची के अंदर पोस्टिंग होगी। इसके बाद बाकी दूसरे ज़िलों के अंदर होगी। ये ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ DIT एडवांस कंप्यूटर स्किल, 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद आपके पास प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द हु वर्कड शॉर्ट हैंड टाइप्स, यानी शॉर्ट स्टेनोग्राफर या टाइपिस्ट को जो है अहमियत दी जाएगी। इसकी एज जो है आपकी 22 से 32। सिंध का डोमिसाइल। कंप्यूटर ऑपरेटर आपका PPS 05 18 ये पोस्टें हैं। 10 कराची के अंदर पोस्टें होंगी। इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए एटलीस्ट आपके पास। CIT का आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए।
आपका 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए, 22 से 35 एज। इसके बाद सिंध डोमिसाइल इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ये PPA 05, 49 पोस्टें हैं। एनीवेयर, ये पूरे सिंध के अंदर पोस्टिंग आपकी हो सकती है। इसके लिए डिग्री, पैरामेडिकल डिप्लोमा, नर्सिंग, LHF, LHV को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा 2 साल का तजुर्बा आपके पास होना चाहिए, 20 से 35 आपकी एज होनी चाहिए। इसके अंदर डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। फायर रेस्क्यूअर, फायर फाइटर, PPA 04, 120 ये पोस्टें हैं। 50 कराची के अंदर होगी पोस्टिंग, 10 हैदराबाद, ये सारी लिखी हुई आपकी। इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, प्री इंजीनियरिंग या आपके पास डिप्लोमा इन एसोसिएटिव डिग्री होनी चाहिए। इंटरमीडिएट होना चाहिए प्री इंजीनियरिंग के अंदर, या DAE आपका होना चाहिए। और आपका एज जो है वो 20 से 32 होनी चाहिए। डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। ड्राइविंग सुपरवाइज़र, PPA 05, 25 ये पोस्टें हैं। 6 कराची के अंदर, 2 दादू के अंदर पोस्टिंग होगी। इसके लिए भी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। उस ठीक है, उसके बाद स्कूबा ड्राइविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। सी ड्राइविंग एक्सपर्टी होनी चाहिए आपके पास। ओनली एक्सपर्ट स्विमर्स कैन अप्लाई। स्विमर्स जो होते हैं, यानी स्विमिंग जिसको आती है एक्सपर्ट्स में, उनको वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। 18 से 35 एज होनी चाहिए। सिंध का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। ये तकरीबन 324 पोस्टें हैं, वो तकरीबन 250 के करीब पोस्टें, यानी सिंध रेस्क्यू जो रेस्क्यू है इसके अंदर आपकी तकरीबन 500 से ज़्यादा सीट्स हैं। और उसके लिए अप्लाई करने का तरीका जो है वो यही है। इसकी जो आपकी कंडीशंस हैं, दोनों के लिए आपके पास मेंटली और फिज़िकली आप फिट होने चाहिए। उसके बाद आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो है वो फिज़िकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजी टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, 4 टेस्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पे 25% जो है वो एडिशनल अलाउंस आपको फीमेल्स को दिया जाएगा, स्टिपेंड दी जाएंगे। उसके बाद फिज़िकल और मेडिकल जो है वो स्क्रीनिंग आपका होगा। जैसे कि हमने आपको बताया, एज की रिलैक्सेशन आपके पास नहीं होगी। और पहले हमने आपको बताया, रनिंग आपकी मेल के लिए आपके पास 1 माइल होनी चाहिए 8 मिनट के अंदर, फीमेल के लिए 1 माइल आपकी 10 मिनट के अंदर। हाइट हमने आपको बताया, मेल के लिए 5'4" और फीमेल के 5'0". सिटअप पुशअप्स आपके 25 पर सेकेंड आपके पास होने चाहिए। चेस्ट आपकी जो है वो 33 ये आपके पास होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो है वो 1 से ज़्यादा नो नंबर ऑफ द पोस्ट कैन बी इंक्रीज वगैरह डिक्रीज़, ये इसके ऊपर डिपेंड है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसके अंदर। मज़ीद जो चीज़ें हैं, एज रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद आपका जो है वो ये जो आपके मरहले होंगे, टेस्ट होगा। इसके बाद सारी जो स्लिप्स वगैरह हैं वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। अब बात है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। करने का तरीका क्या है, आपने PTS की वेबसाइट जिस तरह से हम आए इसके ऊपर आना होगा। और आपके जो है वो यहाँ पे जॉब्स के अलग अलग यहाँ पे फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म आपने भरने हैं, उसको डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उस फॉर्म के अंदर लगे हुए हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल वगैरह सारी चीज़ें ये फॉर्म फिल करके आपने यहाँ पे जो है, और जो फॉर्म है उसके अंदर चालान भी दिया हुआ, वो चालान भी आपने पे करना है। उसके बाद वो चालान की स्लिप और उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर्म के साथ वो आपने भेजने होंगे। यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है, PTS हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाज़ा, फजले हक रोड, बिलू एरिया, इस्लामाबाद, यहाँ पे आपने भेजने होंगे। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने यहाँ पे भेजने होंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी यहाँ पे 5 अप्रैल 2024 यहाँ पे बताई जा रही है। अब कैसे करना होगा, यहाँ पे आपको बताते हैं कि हमने जैसे कि बताया कि आपने PTS की वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पे जैसे ही आप आ गए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर जॉब का यहाँ पे अलग अलग फॉर्म है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग फॉर्म है, यानी जिस जॉब के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब का आपने फॉर्म यहाँ पे देखना होगा। इसकी जॉब के नाम लिखे हुए हैं, वो आपने फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पे जो पोस्ट है यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट से, इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे दिख रहे हैं कि इसके अंदर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि व्यू अप्लाई, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मज़ीद चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डाउनलोड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखें डाउनलोड हो गया हमारे पास। ये देखें यहाँ पे आपने करना किस तरह से होगा, यहाँ पे हर जॉब का इस तरह से फॉर्म होगा। सबसे पहले तो आपने पिक्चर अपनी जो है यहाँ पे लगानी होगी। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है वो यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, कैपिटल लेटर्स के अंदर फादर का नाम लिखना होगा। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल टिक करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपने CNIC वगैरह आपने यहाँ पे देना होगा, पर्सनल डिटेल्स वगैरह। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस,
प्रेजेंट एड्रेस आपने डोमिसाइल प्रोविंस लिखना होगा, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, रिलीजन मुस्लिम नॉन मुस्लिम लिखना होगा, उसके बाद डिसेबिलिटी यस है या नो है उसके ऊपर टिक करना होगा, करंट ऑक्यूपेशन वगैरह सारी चीज़ें, प्राइवेट सर्विस, जॉबलेस अगर आपकी जॉब है तो, नहीं है तो, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट करना है या एक्स वगैरह जो भी करना है। उसके बाद आप पोस्ट अप्लाइड यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको लिखा हुआ है कि इसके ऊपर टिक करना है, कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे आप मज़ीद नीचे आएंगे तो मज़ीद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि डिज़ायर टेस्ट सेंटर, आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे टेस्ट सेंटर के नाम दिए हुए हैं, ईस्ट कराची, वेस्ट कराची, सक्कर, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह। तो इसमें से जैसे जहाँ पे भी आपने टेस्ट देना होगा उसको टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक, यहाँ पे आपके मैट्रिक इंटर की यहाँ पे डिटेल्स देनी होगी, डिग्री लिखनी होगी, उसके बाद ईयर लिखना होगा, उसके बाद ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क, उसके बाद परसेंटेज, डिवीज़न, बोर्ड का नाम लिखना होगा, ये सारी चीज़ें आपने भरनी होगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे जैसे आएंगे तो नीचे आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे आपने यहाँ पे जो है वो इसके चेकअप लिस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। यहाँ पे आई हैव साइंड एंड थंब एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक लिस्ट आपने करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग, इसके अंदर आपने यहाँ पे जो है वो अपना नाम लिखना होगा अंडरटेकिंग के अंदर। उसके बाद जिस तरह से फिल होता है अपना थंब लगाना है। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर आपने करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चालान है, ये चालान आपने प्रिंट आउट करवाना है, बल्कि सारा फॉर्म करवाना है, उसमें से ये चालान फिल करना है। चालान फिल करके आपने यहाँ पे भरना है अपनी जो HBL है या UBL बैंक है, इसके अंदर आप ये पे कर सकते हैं चालान। और उसके बाद ये चालान और डॉक्यूमेंट्स फॉर्म, ये सारे जो एड्रेस हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद का, वहाँ पे आपने भेजना है। ऑनलाइन भी भर सकते हैं ये चालान, मोबाइल पैसा के ज़रिए भी, बैंक के ज़रिए भी आप ये चालान जो है वो भर सकते हैं। ये 1000 रुपये का जो है वो चालान है, आप इसके अंदर भर सकते हैं। हर जॉब के लिए, एक जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने 1000 रुपया, उसकी दूसरी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए अलग से फॉर्म होगा, और हर जॉब का फॉर्म अलग है, उसका चालान भी अलग है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 5 अप्रैल से पहले या 5 अप्रैल को आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, डोमिसाइल वगैरह सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके पहुँचने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन कौन सी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फ्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, CNIC, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें ये आपने भेजनी है। मज़ीद आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें हमने आपको A to Z यहाँ पे बता दी गई है, और आप यहाँ पे जो है वो आसानी फिल कर सकते हैं। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन वगैरह आपको हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको कमेंट के अंदर आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे।